क्यों? उसका बाप ने उसका रिश्ता सही नहीं किया, उसकी माँ ने उसका रिश्ता तय नहीं किया। अभी लड़की की शादी है, मरहूम मुनीर साहब की शादी का तलब निकाह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, कब्रों पे रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाए। कि अभी जो बच्ची आपके सामने जो तकरीर कर रही थी, अभी बहुत ज्यादा 12 से 13 साल की उम्र होगी। ये जनाब मरहूम मुनीर साहब की ही शहजादी जो छोटी साहबजादी है, वही तकरीर कर रही थी। अब अगर उनकी रूह यहाँ होगी तो बताइए कि उसका दिल कितना खुश हुआ होगा, दिल बाग हो गया होगा। जिसकी बेटी, जिसका बेटा मिंबरे रसूल पर मुस्तफा की तारीफ करती हो या मुस्तफा की तारीफ करता हो, इस दौर में जो राजनेताओं की वो तारीफ न करके, दुनिया की तारीफ न करके, ये दुनिया को अपने दिलो दिमाग में न बैठा करके इस मिंबरे रसूल पर चढ़ करके वो मुस्तफा की तारीफ कर रही है, मुस्तफा की जो है तौसीफ बयान कर रही है, मुस्तफा की अज़मतें बयान कर रही है, वही मेरी राय बयान कर रही है, जो यकीन है जब तबारे वही जो हुक्म देगा, ये वही जो करेगी अपने आजाद होना है, जो तबाह होना है, इनके कब्र से जो है, और इनके कब्र से जो है रहमतों की बरसातें सुभान अल्लाह इनके कब्र में के लिए जन्नत की खिड़कियां को खोल दो ताकि आराम से सुकून के साथ क़यामत तक चैन के साथ सोए। तो गुजारिश करता हूं कि आप अपने भी बच्ची को, अपने भी बच्चों को ये तालीम दें कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची भी मुस्तफा की तारीफ कर सके, मुस्तफा की अज़मत को बयान कर सके। अगर हम तमाम मोमिनीन और तमाम आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने दिल में ऐद कर ले कि हम अपनी बच्चियों को दीन की तालीम देंगे, अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ना सिखाएंगे, अपने बच्चों को अज़मते मुस्तफा बताएंगे, अपने बच्चों को सीरते मुस्तफा पढ़कर बताएंगे, अपने बच्चों को हम दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन ये जो हमारी औलादें हैं, ये जो हमारी नस्लें हैं, अगर हमने औलाद छोड़कर जाएंगे, अगर हमने बच्चों को अगर दुनिया में छोड़कर चले गए, तो यही जो हमारी बच्चे और यही हमारी बच्चियां जो है हमारी बख्शिश के जरिया हमारी बख्शिश के जरिया बन जाएंगे। हम कितनों भी गुनहगार होंगे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा, आमीन। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो आज का हालात है क्या, आजकल हमारी माँ और बहनें अपने अपने घरों को जन्नत की बजाय जहन्नम बना देती हैं। मैं तो खतीब नहीं हूं कि आपको मैं रटा पटा में बता दूंगा, जो मेरे दिल से गुजरता है मैं वही बताता हूं, जो हालात होता है मैं वही समझे। आज हमारे घरों का माहौल क्या है, हमारे घरों में कुरान है लेकिन कहाँ रखा हुआ है, ताक पर। और हमारे घर की बच्चियां कुरान पढ़ना नहीं जानती। सही से अगर उस बच्ची को बोला जाए कि बेटा सिर्फ फातिहा सही से पढ़ के बताओ, आज बहुत होंगे जो कहते होंगे कि मैं कुरान पढ़ी, मुझे कुरान पढ़ने आता है, लेकिन हकीकत यह है कि सही तरीकों से किसी को कुरान नहीं आता। शायद होंगे 2% या मान ले हम 10% जो सही तरीके से कुरान को पढ़ते हैं। क्योंकि मैं जाता हूँ, देखता हूँ अक्सर कुरान खाली होने की बच्चे क्या पढ़ते हैं। किसी को कुरान सही से पढ़ने तक नहीं आता, कुरान को सजा करके ताक में रख दिया गया। हमने अपने औलादों को, अपने माँ बहनों को जो है सही से कुरान पढ़ना नहीं आया, कुरान को कभी खोल कर नहीं देखा जाता है। और जिस मुसलमान के घर में अजीब के वक्त में दरवाजा खुल जाना चाहिए, जिस
हम परेशान हैं। आप जितने फिर दुआएं करो, जितने मज़ारों में चले जाओ, जितने पीर के पास चले जाओ, लेकिन कोई भला नहीं होने वाला। भला उस वक्त होगा कि जब हम फांसी के वक्त उठेंगे, अपने घर की साफ सफाई कर, अगर मसल्ले बिछा करके उस पे सजदा रेज़ हो जाएगा, सजदा रेज़